नमस्कार किसान साथियों, जिंक सल्फेट घोल बनाने का एक सीक्रेट तरीका, नोजल जाम होने का और जिंक सल्फेट का नीचे तलहटी में बैठने का 100% इलाज। जिंक सल्फेट घोल बनाने का सबसे बड़ी गलती क्या है, साथ में जानिए इस वीडियो के अंदर जिंक सल्फेट घोल बनाने का सबसे सही और सबसे अच्छा प्रोफेशनल तरीका क्या है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिंक सल्फेट घोल बनाने का एक ऐसा सीक्रेट तरीका जिससे आप लोगों का नोजल भी जाम नहीं होगा और आपकी दवाई भी तलहटी में कभी नहीं बैठेगी। साथ में जो आपका स्प्रे पंप होगा वो सामान्य तरीके से चलता रहेगा। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इस वीडियो को देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आज इस वीडियो में जो जानकारी मैं आपके लिए लेके आया वो ज्यादातर किसान साथियों के साथ में फंसती रहती है। और ये वीडियो मैंने अपने एक खास किसान साथी के लिए बनाई है, क्योंकि उसने मुझसे ये बात पूछी थी कि अगर जिंक सल्फेट का हम घोल बनाते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे उसका नोजल जाम हो जाना, जो जिंक सल्फेट की दवाई तैयार की जाती है उसका तलहटी में बैठ जाना, साथ में उसका पंप जो स्प्रे होता है वो एक फ्रीक्वेंट में ना चलना। उस बात को ध्यान देते हुए मैंने ये सोचा कि ये बहुत सारे किसान साथियों के साथ समस्या आ रही होगी, इसलिए मैं ये एक वीडियो स्पेशल उन किसान साथियों के लिए लेके आया हूँ जिनके साथ ये समस्या आ रही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो कि आप लोगों को ऐसा कौन सा सीक्रेट तरीका अप्लाई करना चाहिए जिससे आप लोगों की ये सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। जिंक सल्फेट का घोल बनाते समय ज्यादातर किसान साथी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या है, तो वो सबसे बड़ी गलती ये है कि ज्यादातर किसान साथी अपनी टंकी में सीधे ही जिंक सल्फेट डालकर उसका घोल बनाने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी नोजल भी जाम हो जाती है और जो दवाई होती है वो टंकी में नीचे बैठ जाती है। तो इस समस्या का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको सही तरीके से घोल बनाया जाए, जिससे आप लोगों का जो ये समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो अब जानते हैं कि इसका सही तरीका क्या है घोल बनाने का। किसान साथियों, जिंक सल्फेट घोल बनाने का जो सबसे सही तरीका है, प्रोफेशनल तरीका बोला जाता है, उसमें आते हैं लगभग 3 से 4 स्टेप, मतलब मेरा कहने का लगभग 3 से 4 चरण आते हैं, जिसको आप लोगों को बारी बारी अप्लाई करना होता है, जिससे आप लोगों का घोल बहुत अच्छे से बनता है और आपकी ना नोजल उसमें फंस रही होती है, ना ही उसमें जो है दवाई नीचे की ओर बैठती है। सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि आप लोगों को 1 किलो जिंक सल्फेट लेना है, उसको लगभग 5 से 7 लीटर पानी में अलग घोल कर रख लेना है। इसके बाद जो दूसरा चरण आता है, मतलब जो दूसरा स्टेप आता है, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें आप लोगों को चूना मिलाना, यही एक सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे आप लोगों का नोजल नहीं फंसेगा। आप लोगों को अपने जिंक सल्फेट में चूना मिलाना होता है। इसमें आप लोगों को 500 ग्राम बुझा चूना जो होता है उसको अलग बाल्टी में घोल लेना होता है और उसको आपको अपने जिंक सल्फेट के घोल में धीरे धीरे मिलाना होता है। किसान साथियों, जो आप लोग ये 500 ग्राम बुझा चूना मिला रहे होते हैं, इससे क्या होता है कि आपका जो नोजल है वो जाम नहीं हो रहा होता है स्प्रे का, साथ में आपकी पत्तियां भी जल नहीं रही होती हैं और आपका जो घोल होता है उसमें जो दवाई है वो नीचे नहीं बैठ रहा होता है। इसके बाद में जो तीसरा स्टेप आता है वो आता है कि जो आपने घोल बना रखा है इसको किसी मलमल कपड़े या जालीदार कपड़े से इसको छानना बहुत जरूरी होता है। आप लोगों को ये स्टेप जरूर करना है। किसान साथियों, जो तीसरा स्टेप होता है ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिन भी किसान साथियों का नोजल जाम हो रहा होता है वो ऐसे किसान साथी होते हैं जो इसको छान नहीं रहे होते हैं। अगर आप लोग इसको छानते नहीं है तो 90% चांसेस ये होते हैं कि जो आपका स्प्रे पंप का नोजल है वो आपका जाम होगा ही होगा। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको तीसरा स्टेप किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। किसान साथियों, जो चौथा स्टेप आता है वो ये आता है कि जो आपका स्प्रे पंप होता है उसकी टंकी में आपको पहले थोड़ा सा पानी भरना होता है, फिर उसके बाद आपको उसमें अपना ये घोल डालना होता है, फिर ऊपर से आपको उसमें पूरा पानी भरना होता है। उसके बाद में आपको अपने खेत में इसका छिड़काव कर देना होता है। इससे ये होता है कि आपका जो स्प्रे पंप होता है वो समानांतर जो है चलता रहता है और आपका जो नोजल होगा वो भी नहीं जाम होगा, साथ में आपका जो दवाई है वो भी नीचे तलहटी में नहीं बैठेगी। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं इसकी स्प्रे करने के समय के बारे में। तो इसका जो स्प्रे करने का समय होता है वो आप लोग सुबह 7 से 10 के बीच में स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप लोग शाम को 5 से 7 के बीच में स्प्रे कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि तेज धूप में इसका स्प्रे आप लोग अपनी फसल पर ना करें। अब अगर इसके डोज की बात करें तो आप लोगों को 1 किलो जिंक सल्फेट लेना होता है पर एकड़ के हिसाब से, उसी के साथ में आप लोगों को 500 ग्राम बुझा चूना लेना होता है पर एकड़ के हिसाब से ही। किसान साथियों, आप लोग अपने जिंक सल्फेट का घोल इस तरीके से अगर तैयार करके स्प्रे करते हैं तो आप लोगों का जो स्प्रे मशीन है वो सालों चल रही होती
होती है, जो आपकी फसल होती है वो भी हरी भरी चल रही होती है, साथ में आप लोग जिंक सल्फेट का पूरा बेनिफिट भी 100% उठा रहे होते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोगों के खेत में चूहों की समस्या है जो कि आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपकी फसल को कुतर दे रहे हैं, खेत में गड्ढे बना दे रहे हैं, जिससे आप लोगों की फसल पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, अगर आप लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को जिंक फास्टर 2% ये सबसे तेज और असरदार दवा है। आपको अपने खेत से चूहा मुक्त करने के लिए ये सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है। किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं इस दवाई का उपयोग कैसे करना है, इसका एकदम सही तरीका क्या है। उसके लिए आप लोगों को 1 किलो गेहूं या फिर बाजरा, 20 से 25 ml सरसों का तेल, साथ में 20 ग्राम जिंक फास्टर, आपस में इनको अच्छे से मिला लेना है और आपको शाम के समय अपने खेत में जो चूहे के बिल हैं उनके पास में इनको डाल देना है। किसान साथियों, ध्यान रखने योग्य ये बात है कि ये जो दवाई है इसको खुले में ना रखें और खासकर बच्चों और पशुओं से जरूर दूर रखें। किसान साथियों, ये जो मैंने आपको दवाई बताई है, अगर आप लोग इसको सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपके खेत में जो चूहों का प्रकोप है उसे आप लोग निश्चित तौर पे 100% तौर पे आप लोग उसे मुक्ति पा जाएंगे। किसान साथियों, मैंने इस वीडियो में आपको ये बताया हुआ है कि जिंक सल्फेट का घोल बनाते समय आप लोगों को कौन सा तरीका अप्लाई करना चाहिए जिससे आप लोगों का जो घोल है, जो दवाई है, वो नीचे टंकी में ना बैठे और आपकी जो नोजल है स्प्रे की वो जाम ना हो। इसका एक सीक्रेट फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर आप लोगों के खेत में किसी भी फसल में अगर चूहों का बहुत ज्यादा प्रकोप है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए जिससे आप लोग अपने खेत को चूहा मुक्त कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप लोगों को खेत में किसी और भी तरीके की समस्याएं चल रही हैं, जैसे कि आप लोगों का स्प्रे सही से नहीं जा पा रहा है, या फिर आप लोगों का चूहों का या कीटों का या खरपतवारों का या कोई और भी समस्या आप लोगों को बहुत ज्यादा देखनी पड़ रही है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए वो एक सेपरेट वीडियो बना सकें। साथ में अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। हमारे चैनल किसान वाला जंक्शन के साथ जरूर जुड़े रहें ताकि हम आपके लिए जो भी वीडियो बनाते हैं वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, आप लोग उसको देखकर अपना लाभ उठा सके। धन्यवाद।